चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 7th का सब्जेक्ट सोशल साइंस और लेसन नंबर फर्स्ट बायोस्फीयर। कौन सा लेसन पढ़ रहे थे हम? बायोस्फीयर। क्या नाम था लेसन का? बायोस्फीयर, जैव मंडल। बायोस्फीयर मीन्स जैव मंडल। और उस बायोस्फीयर में जो आज अपन इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है? फूड चेन। क्या है? फूड चेन। फूड चेन मीन्स भोजन की एक श्रृंखला, भोजन की कड़ी या फिर श्रृंखला, कड़ी या श्रृंखला, भोजन की कड़ी या फिर श्रृंखला। किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फूड चेन के बारे में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट में जो टॉपिक है आज का अपना, क्या टॉपिक है? फूड चेन। फूड चेन किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो फूड चेन के बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। फूड चेन मीन्स क्या होता है? सबसे पहले ग्रीन प्लांट जो है, क्या? ग्रीन प्लांट्स। क्या चीज़? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो है ये क्या करते हैं? मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? मेक मीन्स बनाते हैं, देयर मीन्स उनका, देयर मीन्स उनका, ओन मीन्स खुद, फूड मीन्स भोजन। ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन? किससे? सूरज की रोशनी प्राप्त करते हैं। सूरज से क्या प्राप्त करते हैं? सनलाइट। सूरज से क्या प्राप्त करते हैं? सनलाइट प्राप्त करते हैं और अपना भोजन क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। फिर इसको कौन खाता है? इसको कौन खाता है? सूरज जो अनाज होता है उसको मान लो जैसे रेट ने खाया, है ना? किसने खाया? रेट ने खाया। रेट को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है? ईगल। ईगल स्नेक को खाती है। और फिर ये क्या, इसकी क्या हो जाती है? डेथ। और डेथ होने के बाद में इसको मिट्टी में कौन मिलाते हैं? डीकम्पोज़र। कौन मिलाते हैं? डीकम्पोज़र। और फिर मिट्टी में मिलने के बाद फिर इसको मिट्टी से वापस किसके पास चले जाते हैं? प्लांट्स के पास। किसके पास चले जाते हैं? जड़ से। प्लांट जो होते हैं न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? जड़ों से लेते हैं। तो जड़ों से इनको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। और ये जो न्यूट्रिशन जड़ों से प्लांट्स को प्राप्त होता है वो सनलाइट की रोशनी में अपना क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। उस खाना बनाने की क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है ना? पौधे ने अपना भोजन बनाया, फिर पौधे को कौन खाए? रेट। रेट को किसने खाया? स्नेक। स्नेक को किसने खाया? ईगल। ईगल की क्या हो गई? डेथ। और फिर वो उसको किसने मिट्टी में किसने मिलाया? डीकम्पोज़र ने। और मिट्टी से वापस कहाँ चला गया? पौधे के पास। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये जो क्रिया है इस क्रिया को क्या कहते हैं? पूरी की पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, अब अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं एक एक, ध्यान से समझना। मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज़ फूड चेन। और ये साइंस में एसएसटी और साइंस का ये जो चैप्टर है ये क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। समझ में आ गई? क्लास 6 से लेकर के कहाँ तक के बच्चों के लिए? 8 तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गई? क्या कहते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। इसमें इसका एक एक टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब इसको देखो, ध्यान से समझना है। ये जो चार्ट है इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये किसकी तरफ, किसको
डिफाइन कर रहा है फूड चेन को। किसको? फूड चेन। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रही है तुम्हें? ये क्या है? ग्रास। क्या है? ग्रासेज। घास है या नहीं है? ग्रासेज है या नहीं है? है ना? ये क्या है? ग्रासेज। क्या है? ग्रासेज। घास है। घास को कौन खाता है? देखो इधर सबसे पहले 1 नंबर से समझते हैं। सबसे पहले 1 नंबर फूड चेन को लेते हैं। 1 नंबर फूड चेन में कौन खाया ग्रासेज को? रेबिट खाता है। रेबिट खाया। और रेबिट को कौन खाया? फॉक्स। रेबिट को कौन? फॉक्स। ठीक है ना? रेबिट को कौन खाता है? फॉक्स। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो दूसरी तरफ लेते हैं अपन माउस। माउस भी अनाज खाता है। ठीक है ना? खाता है या नहीं खाता? माउस को फिर कौन खाता है? फॉक्स भी खाती है और ईगल भी या हॉक भी खाता है। ठीक है ना? और कौन खाता है? ओल भी खाता है। समझ में आ गई मेरी बात? माउस को कौन कौन खाता है? फॉक्स, ओल और हॉक। ठीक है? और इसको देखो ढंग से समझो, ग्रासेज है। 3 नंबर में आ गया कौन? ग्रास ओपर। ग्रास ओपर 3 नंबर पे आ गया। ग्रास ओपर किसको खाता है? ग्रासेज को खाता है। ग्रासेज को कौन खाता है? ग्रास ओपर। ग्रास ओपर को कौन? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? ओल। ठीक है? इधर देखो ग्रास ओपर को कौन खाया? कौन खाता है? ग्रासेज को कौन खाता है? ग्रास ओपर। और ग्रास ओपर को कौन खाता है? बर्ड। और बर्ड को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है? हॉक। समझ में आ गया? अगर इस चेन को समझे तो ग्रासेज को खाया ग्रास ओपर। और ग्रास ओपर को कौन खाया? बर्ड। बर्ड को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है? हॉक। अगर ग्रास ओपर खाता है ग्रास को फ्रॉग भी खाते हैं, फ्रॉग को ओल भी खाता है और ओल को फ्रॉग को स्नेक भी खाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है कहाँ से? प्लांट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्लांट से। प्लांट से स्टार्ट होता है। फिर प्लांट से इसको दूसरा कोई एनिमल खाता है। प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल। और एनिमल को फिर कौन खाता है? अदर एनिमल। दूसरा एनिमल खाता है ना? खाता है या नहीं खाता है ना? और फिर उस एनिमल को कोई थर्ड एनिमल खाता है या नहीं खाता है? ठीक है ना? फिर इस एनिमल जब इसकी डेथ हो जाती है, जैसे हॉक को कोई नहीं खा सकता, तो हॉक की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो इसको मिट्टी में कौन मिलाते हैं? डीकम्पोज़र। कौन मिलाते हैं? डीकम्पोज़र। ये इसको मिट्टी में मिलाते हैं और फिर वापस कहाँ चला जाता है? ये ग्रासेज के पास, है ना? मिट्टी से किसके पास चला जाता है? ग्रासेज के पास। तो ये जो चेन होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? फूड चेन के नाम से जानते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है? सजीव। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? सजीव, जिनमें जीव होता है। लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है नीड टू फीड। उनको किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की। किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू फीड। फीड मीन्स भोजन की ज़रूरत होती है। क्यों? गेट एनर्जी। किसके लिए? ताकत के लिए। और ग्रो, बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए। किसके लिए? विकास के लिए, अपना खुद का ग्रो करने के लिए। मूव, हलचल के लिए, चलने के लिए, है ना? हलचल के लिए। और रिप्रोड्यूस, और वापस जन्म देने के लिए। जन्म देने के लिए। अब बताओ ध्यान से वापस समझना। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव होते हैं, जिनमें जीव होता है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन की। क्यों होती है ज़रूरत? एनर्जी के लिए, ग्रो, विकास के लिए, मूव, चलने फिरने के लिए, रिप्रोड्यूस,
और अपनी जैसे संतान उत्पत्ति के लिए। ठीक है ना। किस किस चीज़ के लिए होती है, याद रखना है पॉइंट को, ऐसे कैसे ही याद करना है। याद करना कैसे सीखना है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी सजीव होते हैं, नीड टू फीड, उनको क्या ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। क्यों, टू गेट एनर्जी, टू ग्रो, टू मूव और रिप्रोड्यूस। एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, टू गेट एनर्जी, टू ग्रो, टू मूव और टू रिप्रोड्यूस। समझ में आ गया, क्या समझ में आया। इसको छोटे छोटे टॉपिक में याद करें कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी सजीव होते हैं, नीड टू फीड, उनको भोजन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है भोजन की ज़रूरत, टू गेट एनर्जी, ताकत प्राप्त करने के लिए, टू ग्रो, विकास करने के लिए, मूव, चलने फिरने के लिए, रिप्रोड्यूस, और अपनी जैसी संतान उत्पत्ति के लिए। बट वाट डू दीज लिविंग बींग्स फीड ऑन। अब ये भोजन तो ज़रूरत होती है, लेकिन वाट डू दीज लिविंग थिंग्स, ये जितने भी सजीव है, ये फीड ऑन, किस, क्या भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसको देखो समझेंगे। ये समझ में आ गया पूरी लाइन, इसको याद करना है ऐसे कैसे, छोटे छोटे टुकड़े में याद करेंगे। पहले देखो यहाँ तक याद करेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फीड, नीड टू फीड, कहाँ से कहाँ तक याद करेंगे, फीड तक। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव होते हैं जो जिंदा रहते हैं, सभी जीवों को किसकी ज़रूरत होती है, नीड टू फीड, भोजन की। क्यों, टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, टू ग्रो, बढ़ने के लिए, मूव, चलने फिरने के लिए, रिप्रोड्यूस, वापस संतान उत्पत्ति के लिए। बट वाट डू दीज लिविंग बींग्स, यहाँ से ये आप याद रखो तो सही है, और नहीं भी रखो तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक याद करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकंड नंबर लाइन है, स्मॉलर इंसेक्ट फीड ऑन ग्रीन प्लांट। छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे क्या इंसेक्ट, जैसे मान लो ये ग्रीन प्लांट है, क्या है, ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट क्या करता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये क्या है, इंसेक्ट। ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, फीड ऑन ग्रीन प्लांट, ये किसको फीड करते हैं, ग्रीन प्लांट को। समझ में आ गई, इंसेक्ट किसको फीड कर रहा है, ग्रीन प्लांट। फीड मतलब खा रहा है, किसको, प्लांट को। ये क्या है, इंसेक्ट, और ये क्या है, प्लांट। क्लियर। तो छोटे इंसेक्ट किसको खाते हैं, ग्रीन प्लांट को। एंड बिगर एनिमल्स फीड ऑन स्मॉलर वंस, और इनसे बड़े जो जानवर होते हैं, बड़े जो जानवर होते हैं वो किसको खाते हैं, इन छोटों को। समझ में आ गई, छोटे जानवर तो खाते हैं ग्रीन प्लांट्स को, और बड़े जानवर खाते हैं छोटे जानवर को। समझ में आ गई भाई। एनर्जी के लिए फीड, भोजन की ज़रूरत होती है सबको, अपन ने पढ़ा फर्स्ट लाइन में, है ना। भोजन की ज़रूरत क्यों होती है, गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए, ग्रो के लिए, मूव के लिए, रिप्रोड्यूस के लिए, इनके लिए भोजन की ज़रूरत होती है क्या नहीं होती। अब भोजन के लिए क्या करते हैं, छोटे जो ग्रीन प्लांट होते हैं, इन ग्रीन प्लांट्स को, इन प्लांट्स को तो खाते हैं कौन, छोटे जानवर। कौन खाते हैं, छोटे जानवर, और इनको फिर बड़े खाते हैं। इनको क्या करते हैं, बड़े जानवर खाते हैं। क्या स्मॉलर इंसेक्ट फीड ऑन ग्रीन प्लांट, छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े, वो ग्रीन प्लांट को खाते हैं। एंड बिगर एनिमल, और जो बड़े होते हैं वो फीड ऑन स्मॉलर वंस, वो इनसे छोटों को खाते हैं। समझ में आ गई। अब इनसे बड़े होंगे वो इनको खा लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। ये ग्रीन प्लांट को खाया, इसको फिर इससे बड़े जानवर ने खाया, उससे बड़े जानवर ने फिर उसको खाया, इस तरीके से चलता रहता है। चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द फीडिंग रिलेशनशिप, अब अगर आ जाता है व्हाट इज़ फूड चेन। लास्ट में मैं क्लास टेस्ट लूँगा, उस वक्त एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, उसका क्या होगा, व्हाट इज़ फूड चेन। व्हाट इज़ फूड चेन का मतलब, फूड चेन किसको कहते हैं। तो द फीडिंग रिलेशन, एक दूसरे की भोजन के ऊपर निर्भर रहने का रिलेशन ऑन इकोसिस्टम, हमारे वातावरण में, इज़ कॉल्ड फूड चेन। उसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। व्हाट इज़ फूड चेन,
तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। अगर आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज़ फूड चेन, क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज़ फूड चेन, व्हाट इज़ फूड चेन। तो आंसर लिखना है द फीडिंग रिलेशन, भोजन के लिए निर्भर रहना, इन एन इकोसिस्टम, एक वातावरण में, इज कॉल्ड फूड चेन। उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन फूड चेन। देखो मुख्य अपन ने क्या पढ़ा अभी तक कि एक जो पौधा होता है वो अपना भोजन किसकी सहायता से बनाता है? किसकी सहायता से बनाता है? सन। किसकी सहायता से? सनलाइट सनलाइट की सहायता से बनाता है। तो जो सोर्स है, सोर्स मतलब साधन है किसका? एनर्जी का। फूड चेन में एनर्जी का साधन कौन सा है? फूड चेन में एनर्जी का साधन कौन सा है? सन। भाई अगर ये एक फूड चेन है, जैसे इसको रेट खाएगा, रेट को फिर स्नेक खाएगा, स्नेक को फिर कौन खाएगी? हॉक। स्नेक को कौन खाएगा? हॉक। लेकिन ये जो प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है? रेट। रेट को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाती है? हॉक। इस फूड चेन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लांट है। और प्लांट किससे भोजन बनाता है? सनलाइट की मदद से भोजन बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी। सन क्या है? सोर्स है किसका? एनर्जी का। एनर्जी का क्या है? सोर्स, साधन। सोर्स का मतलब साधन। सोर्स मीन्स साधन है। किसका साधन है? एनर्जी का साधन है। फूड चेन में एनर्जी का साधन कौन है? सन है। समझ में क्या आ गई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, ग्रीन प्लांट्स यूजुअली एट फर्स्ट लेवल ऑफ एनी फूड चेन। फर्स्ट लेवल कौन सा है? कहाँ से खाना स्टार्ट होता है? कहाँ से होता है? ग्रीन प्लांट से। कहाँ से? ग्रीन प्लांट। कहाँ से होता है? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट क्या है? फर्स्ट लेवल। फर्स्ट पहला है ना भाई। सब जो भी खाता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। तो ग्रीन प्लांट क्या है? ग्रीन प्लांट्स यूजुअली मतलब सामान्यतः फर्स्ट लेवल ऑफ एनी फूड चेन। अगर कोई फूड चेन है, क्या है? फूड चेन। तो उस फूड चेन का फर्स्ट लेवल कौन सा है? फूड चेन का फर्स्ट लेवल कौन सा है? ग्रीन प्लांट। ध्यान से समझना इसको, इसी से क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। ग्रीन प्लांट यूजुअली एट द फर्स्ट लेवल ऑफ एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन का, भोजन की श्रृंखला का फर्स्ट लेवल कौन सा है? ग्रीन प्लांट है। ठीक है ना? एब्सॉर्ब सम ऑफ द सनलाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मैंने कहा था ये क्या करते हैं? सन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? सन से एनर्जी मिलती है इनको। किससे? सन से। और क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है? और फिर इससे क्या बनाते हैं? ये अपना फूड, भोजन। कौन सी क्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ध्यान से समझो। देखो, जड़ों से तो जाता है वाटर और मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स। जड़ों से क्या लेता है पौधा? पोषक तत्व और वाटर लेता है। ठीक है ना? जड़ों से एक नली के द्वारा इसकी तरफ चला गया, क्या? वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर? फिर ये मान लो लीफ है, ये पौधे की क्या है? लीफ है, पत्ती है। ठीक है ना? इस पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? पत्ती में छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसके द्वारा पौधा क्या लेता है? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सोख लेता है हवा में से, पत्तियों के छेद के माध्यम से। नीचे से उसके पास क्या गया? वाटर और मिनरल। पत्तियों से उसने क्या सोखा? CO2। और पत्तियों में जो हरा कलर होता है, उस हरे कलर को, ये जो हरा कलर होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस। इस कलर के माध्यम से और CO2 और यहाँ से वाटर और मिनरल के ऊपर सन से क्या आई? एनर्जी।
सन से क्या मिली, एनर्जी। ये सब मिलकर के पौधे का क्या बना देती है, भोजन बना देती है। समझ में आ गई। इसी भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फूड चेन का जो फर्स्ट लेवल है वो क्या है, ग्रीन प्लांट। फूड चेन का फर्स्ट लेवल क्या है, ग्रीन प्लांट है। फर्स्ट लेवल क्या है, ग्रीन प्लांट। ये सन है और सन से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है, एनर्जी। और ये क्या है, प्लांट है। ये क्या है, प्लांट। और प्लांट को क्या कहते हैं, फूड चेन का फर्स्ट लेवल। फूड चेन का लेवल फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन। अगर हम फूड चेन में देखें, फूड चेन पूरी समझे, तो फूड चेन में सबसे पहले कौन अपना भोजन खुद कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट बनाते हैं। तो इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। क्यों बोलते हैं, याद रखना अभी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज प्रोड्यूसर, या विच इन फूड चेन हु इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर। फूड चेन में प्रोड्यूसर किसको कहेंगे, ग्रीन प्लांट। किसको कहेंगे, ग्रीन प्लांट को। ग्रीन प्लांट को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। क्योंकि ये भोजन बनाते हैं और फर्स्ट लेवल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ये किसी के ऊपर निर्भर है क्या अपने भोजन के लिए, नहीं है। सन से डायरेक्ट एनर्जी मिली, ज़मीन से वाटर और मिनरल मिला, ठीक है, और पत्ती के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से CO2 लिया और अपना भोजन बना दिया। अब इसलिए इसको लेवल फर्स्ट कहा जाता है, फूड चेन का लेवल फर्स्ट कहा जाता है। और दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ ए प्लांट। फूड चेन, फूड चेन का प्रोड्यूसर है। द सेकेंड लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखो, इसी प्लांट को मान लो, इस प्लांट को किसी रेट ने खाया। किसने खाया, किसने खाया, रेट ने। किसने खाया, रेट ने। अब इस रेट को क्या कहेंगे अपन, रेट को क्या कहेंगे, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रीन प्लांट को किसने खाया, रेट ने खाया। ग्रीन प्लांट को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। तो रेट को क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। समझ में आ गई मेरी बात। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद देखो, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इसको मैं ध्यान से ऊपर समझा देता हूँ। ये तो हो गया ग्रीन प्लांट, ठीक है। क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन प्लांट को बोलो, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट को किसने खाया, किसने खाया, रेट ने। रेट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। रेट को प्राइमरी कंज्यूमर। दीज कंज्यूम द ग्रीन प्लांट। इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं ग्रीन प्लांट को। एनिमल इन दिस ग्रुप यूजुअली हार्बीवोरस। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, हार्बीवोरस। हेर्बीवोरस भी कहते हैं। इनको और एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसका क्या नाम है, हेर्बीवोरस। ध्यान से देखना, क्या नाम से जाना जाता है इनको, हेर्बीवोरस के नाम से भी जाना जाता है। जिनको अपन अगर हिंदी की भाषा में बोले तो उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी। मतलब ये मांस नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, शाका खाते हैं। मतलब प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, अनाज पर डिपेंड रहते हैं। जो केवल अनाज खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेर्बीवोरस। क्या बोलते हैं, हेर्बीवोरस। और ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, प्लांट्स पर। किसको ऊपर निर्भर करते हैं, प्लांट्स पे। प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर को किसने खाया? रेट ने, मतलब किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर ने। प्राइमरी कंज्यूमर को और क्या कहते हैं? हेर्बीवोरेज। क्या कहते हैं? हर्बीवोरेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? प्लांट्स पे, और केवल प्लांट्स को ही खाते हैं। ये मांस नहीं खाते हैं। जो मांस नहीं खाने वाले जितने भी होते हैं उन सबको हेर्बीवोरेज कहते हैं। अब बताओ गोट, गोट क्या है? हेर्बीवोरेज है ना, क्योंकि गोट भी क्या खाती है? केवल प्लांट्स खाते हैं, है ना। शिप, शिप भी क्या है? हेर्बीवोरेज है। केमल, केमल भी क्या है? हेर्बीवोरेज है। काऊ भी क्या है? हेर्बीवोरेज है। बफेलो भी क्या है? हेर्बीवोरेज है। समझ में आ गया? तो ये जो केवल प्लांट खाते हैं उनको हेर्बीवोरेज कहते हैं, या फिर उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखो इसका एग्जाम्पल में इंसेक्ट आ गया, शिप, काऊ एक्सेट्रा सब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो द थर्ड इन द फूड चेन आर सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मान लो रेट को भी कोई खाता है। रेट को कौन खाता है? कौन खाता है? स्नेक खाता है कि नहीं खाता? रेट को कौन खाता है? स्नेक। तो स्नेक को क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक को क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। प्लांट्स को कहेंगे प्रोड्यूसर। प्लांट्स को खाने वाले जितने भी जानवर होते हैं, रेट तो मैंने एक उदाहरण लिया है, और भी कई सारे जानवर जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उन सबको क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। चाहे उसमें गोट हो, केमल हो, बफेलो हो, है ना, रेबिट हो, काऊ हो, या फिर ग्रास ओपर हो, ये सब क्या है? हेर्बीवोरेज है। इन्हीं को प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। अब इन जानवरों को खाने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। इन जानवरों को खाने वालों को क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब ये क्या करते हैं? केवल मांस खाते हैं। केवल मांस खाते हैं। तो जब केवल जो मांस खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोरेज। क्या बोलते हैं? कार्निवोरेज। क्या कहते हैं? कार्निवोरेज। क्या कहते हैं? कार्निवोरेज। प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। प्लांट्स को किसने खाया? रेट ने। रेट को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। रेट को और दूसरा नाम क्या बोलेंगे? हेर्बीवोरेज। ठीक है। अब रेट को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, या इसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरेज। समझ में आ गई? यूजुअली ईट इफ द प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, एंड अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को खाते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड कार्निवोरेज। इनको कार्निवोरेज कहते हैं। एग्जाम्पल में आ गया लोइन स्नेक, है ना, टाइगर, वॉफ। ये जो केवल मांस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरेज कहते हैं। उन्हीं को सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट, द फोर्थ लेवल इज कॉल्ड टेरिटरी कंज्यूमर। सबसे पहले क्या था? बताओ मुझे नाम। सबसे पहले क्या था? प्लांट। सबसे पहले क्या था? प्लांट था। प्लांट को किसने खाया? रेट ने। रेट को किसने खाया? स्नेक ने। ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोड्यूसर। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। और क्या नाम बोलेंगे इसको? हेर्बीवोरेज। हेर्बीवोरेज। अब इसको किसने खाया? स्नेक ने। तो स्नेक को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरेज। ये केवल मांस खाते हैं। अब एक आया द फोर्थ लेवल इज कॉल्ड। ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड और ये थर्ड लेवल। द फोर्थ लेवल इज कॉल्ड टेरिटरी कंज्यूमर। एक लेवल ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं टेरिटरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेरिटरी कंज्यूमर। देखो ध्यान से समझना, टेरिटरी कंज्यूमर। इसको कौन से, ये कौन सा लेवल है? प्लांट तो फर्स्ट लेवल था, रेट सेकंड, स्नेक थर्ड, और अब आया टेरिटरी कौन सा है? फोर्थ।
दीज आर एनिमल, ये वो जानवर होते हैं दैट ईट सेकेंडरी कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल वल्चर, ईगल एक्सेट्रा। अब ये किसको खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर को। जैसे स्नेक को कौन खा गई? ईगल खा गई ना। स्नेक को कौन खाता है? ईगल। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको बोलते हैं टेरिटरी कंज्यूमर। समझ में आ गई मेरी बात? अब नेक्स्ट लेवल देखो, डीकम्पोजर्स टर्न डेड मटेरियल इनटू डीकम्पोजर। अब देखो, एक टेरिटरी कंज्यूमर होता है, एक देखो कौन सा होता है? ओमनीवोरेज। एक क्या होता है? ओमनीवोरेज। इसी टेरिटरी कंपोजर को हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरेज कहते हैं। ओमनीवोरेज क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीवोरेज मतलब क्या हो गया? जो मांस भी खाते हैं और मांस नहीं आता है तो अनाज या ग्रीन प्लांट भी खा जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। जैसे आदमी है, आदमी मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। कुत्ता है, कुत्ता मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। बिल्ली है, बिल्ली मांस भी खाती है, रोटी भी खाती है कि नहीं खाती? तो ये जो जानवर होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरेज। समझ में आ गई मेरी बात? फर्स्ट तो होता है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टेरिटरी कंज्यूमर, और एक ऐसा आता है ओमनीवोरेज जो प्रोड्यूसर को भी खाता है और प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाता है। ठीक है। फिर अब जब ये जो सबको खाने वाला है टेरिटरी कंज्यूमर, एक दिन इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद ये मर जाता है। मरने के बाद इसको कौन खाता है? डीकम्पोजर्स। ये डीकम्पोजर मतलब ये मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो इसको मरी हुई को खा जाते हैं, डीकम्पोज करते हैं मटेरियल इनटू सॉइल, और किस में बदल देते हैं? सॉइल में। एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, और वह सॉइल में क्या बन जाता है? न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड प्रोड्यूसर टू रिक्रिएट फूड। और फिर इसको कौन काम में लेता है? प्रोड्यूसर काम में लेता है। जैसे एक काऊ मान लो है, गाय है, ठीक है, क्या है? गाय है। ये गाय मर गई, मरने के बाद थोड़े दिन बाद में अपन देखेंगे कि ये मिट्टी में मिल जाती है कि नहीं मिलती? तो इसको कौन खा जाता है? इसको खा जाते हैं डीकम्पोजर्स। कौन खा जाता है? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर इसको खा जाते हैं, डीकम्पोजर, और इसको किस में बदल देते हैं? सोइल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? सोइल में। और सोइल को वापस कौन खा जाता है? सोइल में। ये किस रूप में आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स के रूप में। न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया पोषक तत्व, और फिर वहाँ से इनको प्लांट वापस यूज कर लेता है और इनको खा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? और फिर प्लांट से वापस इसमें चल जाता है, फिर ये की यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट देखो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें करने हैं। आंसर, ये होमवर्क क्या है? होमवर्क है, इनको लर्न भी करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर देखो, व्हाट इज फूड चेन? व्हाट इज फूड चेन? वीडियो में मैंने बताया था ना आंसर। फूड चेन क्या है वो तुम्हें करना है, ठीक है? हु इज प्रोड्यूसर? हु इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन है? तो कौन है? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? प्लांट, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी कंज्यूमर इज the level primary consumer is the level of primary consumer is the level of
इसमें लिखना पहले व्हाट इज़ द लेवल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। देखो ध्यान से समझना। Who is known as the primary consumer? प्राइमरी कंज्यूमर कौन प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? द एनिमल्स which the animal who is called eat इसको इस तरीके से लिख दो। प्लांट ईटर is known as primary consumer. Plant eater is known as primary consumer. Plant eater is known as primary consumer. Question number 4. Carnivorous means, या इसको ऐसे लिखो, क्या लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाई कार्निवोरस? व्हाट डू यू मीन बाई कार्निवोरस? आंसर क्या आएगा? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटर is known as carnivore. ये लिख लो, फ्लैश ईटर इज नोन एज कार्निवोरस। ये तुम्हें क्वेश्चन आंसर को याद करने, कॉपी में करने, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।